मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को किसने 10 करोड़ रुपए दे दिए ये पता ही नहीं है, ना ही पार्टी ने जानने की कोशिश की थी। जेडीयू ने निर्वाचन आयोग से कहा कि साल 2019 में किसी ने उसके कार्यालय में 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड वाला एक लिफाफा सौंपा था, जिसे उसने कुछ ही दिनों में भुना लिया था, लेकिन उसके पास दानदाता की कोई जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड पर दिए अजीब जवाब, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इन दिनों सियासी पारा हाई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे को लेकर जानकारियां सार्वजनिक की जा रही हैं। इसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रही है। इस बीच राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी बॉन्ड को लेकर अजीब जवाब सामने आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी बॉन्ड को लेकर दिए गए लिफाफों का सार्वजनिक किया। इसमें पॉलिटिकल पार्टी ने कितना चंदा लिया है, इसकी अहम जानकारी भी सामने आई है। हालांकि दलों की ओर से इन जानकारी से जुड़े जवाब हैरान कर देने वाले थे। राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आयोग को देनदारों के नाम नहीं बताने या फिर छिपाने के चक्कर में अजीब जवाब दिए हैं। टीएमसी, कांग्रेस और जेडीयू ने चुनाव आयोग को बताया कि हमें नहीं पता कौन हमारे ऑफिस में आया और करोड़ों रुपए के बॉन्ड देकर चला गया। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान आए चुनावी बॉन्ड को लेकर जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को जानकारी दी है। हालांकि उनके जवाब चौंकाने वाले हैं। इन राजनीतिक दलों के मुताबिक उनको दान देने वाला कोई अनजान शख्स था। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की माने तो किसी ने कोलकाता स्थित उनके दफ्तर में आकर सीलबंद चुनावी बॉन्ड रख दिए। ये किसने दिया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। टीएमसी ने कहा कि 16 जुलाई 2018 और 22 मई 2019 के बीच उनकी पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 75 करोड़ रुपए का दान दिया गया था। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनावी बॉन्ड को लेकर अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2019 में 13 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए के दानदाताओं के नाम तो हमें पता है, लेकिन 10 करोड़ रुपए कौन आकर दफ्तर में रख गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जेडीयू ने इन बॉन्ड के माध्यम से कुल 24.4 करोड़ रुपए के दान का खुलासा किया, जिनमें से हैदराबाद और कोलकाता में स्थित एसबीआई की शाखाओं से जारी किए गए थे और कुछ पटना में जारी किए गए थे। सबसे दिलचस्प जानकारी पार्टी के बिहार कार्यालय की ओर से दी गई, जिसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति 3 अप्रैल 2019 को पटना स्थित हमारे कार्यालय में आया और एक सीलबंद लिफाफा सौंपा। जब इसे खोला गया तो हमें चुनावी बॉन्ड मिले। लिफाफे में 1-1 करोड़ रुपए के 10 बॉन्ड थे। इस दानदाता के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही जानने की कोशिश की गई, क्योंकि उस समय उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश नहीं था। पार्टी ने कहा, तदनुसार भारत सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार हमने पटना स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा में एक खाता खोला और इसे जमा किया। इसके बाद 10 अप्रैल 2019 को हमारी पार्टी के खाते में यह राशि जमा की गई। इस स्थिति को देखते हुए हम दानदाताओं के बारे में अधिक जानकारी देने में असमर्थ हैं। वहीं पार्टी ने श्री सीमेंट और भारतीय एयरटेल को अपने अन्य दाताओं के रूप में सूचीबद्ध किया। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।